थी एक इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक सेकुलर सिस्टम। $6.8 बिलियन ओबामा को मिलते हैं तो इलेक्शन लड़ता है। 4.5 बिलियन यूरो जहां सरकोजी को मिलते हैं तो इलेक्शन जीतता है। गॉर्डन ब्राउन को मिलते हैं तो इलेक्शन जीतता है। आज पाकिस्तान में आप कहें नॉन पार्टी इलेक्शन कहो, कहे ये जौलक का चमचा गद्दार। पार्टी का इलेक्शन क्यों होता है? इसलिए कि पूरी की पूरी पार्टी खरीदी जाती है। आप पूछे नवाज शरीफ से, आज पूछे जरदारी से, आज पूछे इमरान खान से, हमारे पास पैसा आता कहां से है? कोई हिसाब नहीं। दुनिया की कोई सियासी पार्टी अपने अकाउंट्स का हिसाब नहीं दे सकती कहां से है। जो आखिरी दफा ये जो सेनेट के इलेक्शन हुए, इसके जब बिल्स इतने बढ़ गए $4.6 बिलियन इंटरम इलेक्शंस के, तो लोगों ने पूछा कहां से आया? उन्होंने कहा हमें कुछ पता नहीं है। ये तो लोगों ने इंडिविजुअल जैसे हम कहते हैं, हमारे जैसे हमारे कहते हैं वो जो मेरे मद्दाहीन खाना खिलाते हैं, मेरे मद्दाहीन ये कर। एग्जैक्टली यही आंसर दिया गया, एग्जैक्टली यही आंसर दिया गया जब गॉर्डन ब्राउन से पूछा गया कि 2 बिलियन की तुम्हारी इश्तिहाराती मुहिम कैसे चल गई, तो उसने कहा तो वो तो एक हमने कॉक्सिस बनाए हुए थे और वो लोग खुद ही खुद इश्तिहार देते थे। ये सब कैसे होता है? इसलिए होता है कि जो आर्टिफिशियल क्रेडिट क्रिएशन होती है। एक किताब कभी कभी मैं जरूर कहता हूं पढ़ा करें। अल्लामा इकबाल ने 1905 में एक किताब लिखी थी, उसका नाम है इल्मुल इक्तिसाद। वो किताब ऐसी है कि 2014 तक जो सवाल आज तक इकोनॉमिक्स के हैं, अल्लामा इकबाल ने उसके अंदर बता दिए हुए। वो किताब लेके उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में लिखी, फिर उन्होंने उसमें उर्दू में तर्जमा किया। वो लाहौर शहर में घूमते रहे कि कोई शख्स उनकी किताब छाप दे। कोई किताब छापने को तैयार नहीं था। इकबाल ने वो खुद किताब लिखी और छापी, और उसके ऊपर बहुत किताब है जिसके ऊपर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने लिखा, शेख मोहम्मद इकबाल लिखा हुआ है। अल्लामा इकबाल उसमें कहते हैं कि बैंक जो है ये कर्जा नहीं देता, बैंक भरोसा बेचता है। एक 10 लाख का कागज है, ये कागज मैं लेता हूं, गन्ने वाले के पास जाता हूं, गन्ने वाला चीनी वाले के पास जाता है, चीनी वाला जो है वो खाद वाले के पास जाता है, खाद वाला जो है दवाई वाले के पास जाता है, और बैंक जो है वो 1 करोड़ रुपए का मालिक बन जाता है। ये वो आर्टिफिशियल क्रेडिट क्रिएशन जिसे M1 और M2 कहते हैं। आज पाकिस्तान के लोग चेक लेके बैंक के दरवाजे पर खड़े हो जाए कि हमें सिर्फ इसके बदले में वो कागज के जाली नोट दे दो जो हुकूमत पाकिस्तान में छापे, बैंकों के पास वो जाली नोट देने के लिए भी पैसे नहीं होते। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तकरीबन जो खातेदारों की तादाद है वो तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख स्टेट बैंक की फिगर्स हैं। उसके अंदर जो 10 लाख से कम हैं वो 1 करोड़ 60 लाख के करीब है, जिनको धक्के दे देकर कहा गया है कि तुम जाओ सूद के निजाम पे, तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी, खबरदार बैंक में अकाउंट खोलो, तुम जमादार हो, अब जाओ बैंक में अकाउंट खोलो, हम नहीं देते तनख्वाह तुमको। धक्के देकर जिनको भेजा गया। सिर्फ 4 बंदे अगर एक बड़ा महकमा मुलाजम रख ले कि जो लोगों की तनख्वाहों को हैंडल करे, तो किसी को बैंक जाने की जरूरत नहीं। 8,925 लोग ऐसे हैं खातेदार जिनके पास 1 करोड़ से ज्यादा की मालियत के अकाउंट्स हैं। इन 8 करोड़ 925-26 के करीब लोगों के लिए पूरे का पूरा सूद के निजाम का जाल बिछाया गया। इसलिए कि ये सूद का जो निजाम है ये करता क्या है? ये 45 करोड़ कॉरपोरेशन हैं दुनिया की, उसको 500 करोड़ कॉरपोरेशन कंट्रोल करती हैं, उनको 500 को 20 बैंक कंट्रोल करते हैं, और उन 20 बैंक को गिराने के लिए अगर कोई ताकत आती है तो हमने एक इंश्योरेंस का पूरा सिस्टम खड़ा किया हुआ है कि ये बैंक डूबने ना पाए, मेरा पैसा इंश्योरेंस में मौजूद है, मैं बैंक को आके इंश्योरेंस बैंक को आके खड़ा कर देता हूं। ये वो पूरा जाल है, हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज, जो मैंने आपसे कहा है, जो उस निजाम का हिस्सा है। और अल्लाह ने फरमाया वहुम मिन कुल्लि खदबिन यंसलून, तुम पर वो हर बुलंदी से हमलावर होंगे। पूरा बैंकिंग सिस्टम कहां से आता है? सैटेलाइट से। तमाम आपकी फाशी और पोर्नोग्राफी कहां से आती है? सैटेलाइट से। आपका पूरे का पूरा इस वक्त दुनिया का निजाम जिसमें ड्रोन हमलों से लेके हर चीज सैटेलाइट कंट्रोल होता है। और जो इकबाल ने कहा था खुल गए याजूज माजूज के लश्कर तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हल्फ यंसलून। हल क्या है? अक्सर लोग कहते हैं हल क्या है? इकबाल ने कहा था अपनी मिल्लत बस कयास अक़वाम मगरब का न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। तो पूरे का पूरा वो सिस्टम है जिस सिस्टम की सपोर्ट जो है वो सिर्फ और सूद के निजाम के ऊपर है। आज अगर आप सूद के इस निजाम की जड़ को उखाड़ के नीचे फेंक दें, ये पूरा का पूरा निजाम धड़ाम से गिर जाता है।
किसी जिमी कार्टर को मूंगफली के फॉर्म से निकलकर कभी भी 6 या 8 बिलियन डॉलर नहीं मिलेंगे जो कॉर्पोरेट कल्चर उसको देता है और बैंक्स के थ्रू देता है। किसी नवाज शरीफ को, किसी आसिफ जरदारी को इस तरह बैंकिंग और आर्टिफिशियल क्रेडिट की सपोर्ट हासिल नहीं। ये है वो रास्ता जिस रास्ते की तरफ हमने जाना है, और यही वो रास्ता है कि जो रास्ता आपको जंग के लिए तैयार करता है। एक बात याद रखो, अल्लाह ताला उन लोगों की नेकियों को कबूल करे और अल्लाह ताला उन लोगों को इस रास्ते में और आगे जाने दे। अल्लाह, मेरा अल्लाह, मैं अक्सर कहता हूं, बहुत धड़ेबाज है। अल्लाह से बड़ा, पंजाबी में कहते हैं तड़वई, कोई नहीं है। अल्लाह पूरे कुरान के अंदर सिर्फ दो लोगों का ऐलान करता है, एक हिजबुल्लाह, अल्लाह के धड़े के लोग, और एक हिजबुश्शयातीन, शैतानों के धड़े के लोग। हिजबुल्लाह वो हैं जो हरबम मिनल्लाह व रसूल ही, अल्लाह उसके रसूल की जंग में अल्लाह उसके रसूल के साथ हैं, और शयातीन के लोग वो हैं खा वो किसी भी तौर पर मुकाबले पे खड़े हों, खा वो इतना भी कह दें कि नहीं कुछ देर के लिए हम सब्र कर लेते हैं, कुछ देर के लिए हम गुजारा करते हैं, मेरे अल्लाह के नजदीक वो दूसरे धड़े के लोग हैं। अल्लाह के धड़े के लोग, उनकी खताएं भी माफ हो सकती हैं, उनकी कोताहियां भी माफ हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह के दुश्मनों की ना खताएं माफ होती हैं और ना कोताहियां माफ होती हैं।